फ्रेंड, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है ना, वो एडोलेसेंस और उसकी चैलेंजिंग क्या होती है और इंडियन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा एडोलेसेंस का मीनिंग, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इस स्टेज में। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक स्टेज से होकर गुजरता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस, फिर उसके बाद एडल्टहुड। इस तरीके सारे एक स्टेज होती है डेवलपमेंट का, ठीक है ना। उसी डेवलपमेंट में एक जो स्टेज आता है एडोलेसेंस, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म्स का एज बताया है, काफी कंफ्यूजन एज बताया है, अनसेटेबल एज बताया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव स्टेज हो जाता है, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस, क्योंकि पूरी सेशन में मैं इस सारे पॉइंट्स को क्लियर करने वाला हूं। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है। किसी प्रकार का किसी को क्यूरी है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं भी आपकी कमेंट शेयर लाइक से मोटिवेट हो सकूं और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूं। तो हाँ दोस्तों, तो बिना डिले के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस क्या हो? एडोलेस केयर से एक लैटिन वर्ड एडोलेस केयर से निकल कर आया है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि मीनिंग, जैसे कि हमारा लाइफ जब स्टार्ट होता है, लाइफ की जब जर्नी जो स्टार्ट होती है तो इट्स थ्रू वेरियस स्टेजेस, पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल स्टेजेस इज एडोलेसेंस। उन बहुत बहुत सारे वेरियस स्टेजेस से गुजरता है और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। यू कैन से कि एडोलेसेंस जो है एक पीरियड है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो चेंज होता है उसके बीच के चीज़ों को जो कोरिलेट करता है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। जैसे कि जब आप चाइल्डहुड रहते हैं, फिर चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जब आप चेंज होता है, आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, सब कुछ चेंज होता है। तो ये जो एडोलेसेंस है, इट्स प्ले अ डिसिसिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी सोशल एडल्ट। ओके, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है टू चेंज। ओके, तो एडोलेसेंस एक ऐसी पीरियड होता है, चाहे दूसरा इसका डेफिनेशन अगर देखें तो एडोलेसेंस जो होती है, इट इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसी को एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज में चाहे वो लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो, सारे में जो चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, फिजिकली चेंज होते हैं, मेंटली चेंज होते हैं, इमोशनली चेंज होते हैं, सोशली चेंज होते हैं। ऐसा जर्सिल्ड का स्टेटमेंट था। और इसमें ये एज का जो एज लिमिट रखा गया है, एज जो बताया गया है इस एज में 11 से 18 ईयर्स बताया गया है। ठीक है, तो इस एज में जो चेंजेज आता है काफ़ी रैपिडली होती है चेंजेस, चाहे वो फिजिकली हो, सेक्सुअल ग्रोथ हो या मैचुरेशन हो। ऐसा इसमें बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है डेवलपमेंट। कुछ साइकोलॉजिस्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, लोगों ने इस एज को क्या कहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो सकता है। तो जैसे हल महोदय ने कहा कि सेल्फ फीलिंग एंड एम्बिशन, सेल्फ फीलिंग और एम्बिशन जो होता है एडोलेसेंस का काफ़ी मतलब इसकी कह सकते हैं एडोलेसेंस स्टेज को। स्टेनले हॉल महोदय ने कहा कि भाई एडोलेसेंस एक ऐसी पीरियड है जो स्ट्रेस से भरा होता है, स्ट्रेन से भरा होता है, एंड स्ट्रेन। ठीक है, तूफानी, सैलाब कह सकते हैं। तूफान मतलब वो तूफान बहने वाली तूफान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तूफान मतलब उसमें स्टेबिलिटी कम दिखती है, बच्चों में स्टेबिलिटी कम दिखती है और काफ़ी टेंशन, किसी प्रकार का बहुत न्यू न्यू एक्सप्लोर करने की जो उनमें होड़ लगी होती है, compete करने की जो होड़, इसी वजह से इसको स्ट्रेस एंड स्टैनले हॉल ने कहा होगा। रूसो महोदय ने कहा लिव सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। ठीक है, फिर मेड ने कहा नॉर्मल ग्रोथ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिकॉज ऑफ कल्चरल टबूज। पुवर्टी 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 हेट्रोसेक्सुअल स्टेज,
फ्रॉड महोदय ने कहा इस स्टेज को, पियाजे महोदय ने कहा स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। ये एक ऐसी स्टेज है जो फॉर्मल ऑपरेशनल है ना, जिसमें सारे ऑपरेट करते हैं, हम लोग अपनी कॉग्निशन को ऑपरेट करते हैं, कॉग्निशन को बिल्ड करते हैं। इरिक्सन महोदय ने कहा स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वैस कंफ्यूजन। इसको मतलब इस तरीके से सारे जो इतने साइकोलॉजिस्ट उनकी पर्सपेक्टिव, उनकी आइडियाज को हम लोग क्या किए यहाँ जाने। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में ऐसे क्या चीज, उनकी जरूरत क्या बढ़ जाती है, नीड ऑफ एडोलेसेंट्स। तो नीड पहला देखते हैं, नीड फॉर एक्टिविटी। उनको एक्टिविटी चाहिए, फ्री चाहिए एक्टिविटी करने के लिए माहौल, इसलिए एनर्जी भी चाहिए, सरप्लस एनर्जी, उनकी एनर्जी ज़्यादा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो गाइडर पर डिपेंड करता है, लेकिन उन्हें एनर्जी चाहिए। उसके बाद नीड फॉर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, इस एज में उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है। वो आज़ादी चाहते हैं, नीड फॉर फ्रीडम, नो कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की जो इंटरफेयर होता है, दखल अंदाजी जो होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, वो उन्हें पसंद नहीं होता है, इस स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में पसंद नहीं होता है। नीड फॉर सोशल लाइफ, पीयर एंड गैंग्स। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे सेम ग्रुप वाले दोस्तों में, फ्रेंड्स में, पीयर्स में और गैंग्स बनाकर रहना पसंद करते हैं। उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, कैश अफेक्शन और अटेंशन, मतलब चाहिए उन्हें, इमोशन चाहिए, इमोशनली उनसे अगर कोई जुड़ा रहता है उनसे लोग ज़्यादा, वो एडोलेसेंस वाले बच्चे जुड़ते हैं, फीलिंग को जानने की कोशिश करनी चाहिए। नीड फॉर एडवेंचर, उन्हें मतलब ज़रूरत होती है कुछ नया करने की, डू समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए होड़ लगी होती है, ललक होती है, अपने आप को बिल्डअप करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं पेरेंट्स के इंटरफेयर, पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते, इसलिए वो हमेशा आई कैन डू वाला स्लोगन लेकर चलते हैं। नीड फॉर वोकेशन की बात होती है, वोकेशन, ओके, नौकरी की बात होती है, गोल टारगेट को लेकर आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन की जो बातें होती है उनमें ज़्यादा बिग इमेजिनेशन देखने लगते हैं, एक अपनी इमेज बनाते हैं और एक कह सकते हैं ड्रीम भी देखने लगते हैं। कंपैशन की बात करते हैं, इसमें नीड आ जाती है कंपैशन की। तो ये सारी चीज़ें थी। एडोलेसेंस कह सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि एडोलेसेंस एक ऐसी पीरियड है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में चेंज होने का मतलब काफ़ी एक डिसेसिव रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑल ऑफ अस अंडरगो दिस स्टेज विच पोसेस अ मेनी चैलेंज, इसीलिए चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जब इंटर करता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग आते हैं बच्चे के सामने। एक्साइटमेंट आता है, कैसे उसे कंट्रोल करनी है, कैसे उसे संभाल कर रखनी है, कैसे हैंडल करनी है, मैनेज करनी है। तो बहुत सारी डिमांड बढ़ जाती है, इस समय में एडजस्टमेंट बढ़ जाती है। व्हेन वी कम टू दिस वर्ल्ड वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। जब हमको जन्म होता है तो चाइल्डहुड तक या फिर कह सकते हैं एडोलेसेंस के पहले तक या फिर डिपेंडेंस रहते हैं, कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चा सीखता है, लर्न ग्रेजुअली टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहने के लिए बच्चा धीरे धीरे सीखता है आगे। इन इंडिया द एडोलेसेंस डू मोस्ट ऑफ द वर्क। अगर इंडिया की बात करें कि एडोलेसेंस काम तो करते हैं बहुत सारा, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है बहुत सारे पर्सपेक्टिव में, बहुत सारे डोमेन्स में, तो लाइफ इज टेकन बाय देयर पेरेंट्स, decision is taken by their parents. Like an adolescent wishes to enjoy movie, but parents may force him या her complete study first. बच्चा जैसे कि मूवी देखना चाहता है या फिर किसी प्रकार का, तो उस हिसाब से पेरेंट्स को लगता है कि फर्स्टली ही या हर या हिज कंप्लीट टू स्टडी फर्स्ट, अपना स्टडी पहले फर्स्ट कर लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद कुछ भी काम करना। सच्चाई भी है। पेरेंट्स क्लेम दैट दे हैव मोर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड टेन टू ट्रीट एडोलेसेंस लाइक चिल्ड्रेन। बच्चों को पेरेंट्स मतलब कुछ कर नहीं रहता है एडोलेसेंस, तब तक पेरेंट्स उसको अपने हाथ में लिए रहते हैं, उसकी डिसीजन नहीं लेने देते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग सब पेरेंट्स करते हैं। तो इस वजह से उन्हें मतलब अजीब सा लगता है, फील होता है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड फील करते हैं अपने आप को। एडोलेसेंस पीरियड एक ऐसी पीरियड है, इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये मतलब इंडिया में ब्रह्मचर्य कहा गया है, जिसको अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट आश्रम। फर्स्ट आश्रम का मतलब स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ डेवलपमेंट स्टेज।
इस स्टेज में द चाइल्ड लर्न द बेसिक स्किल, बहुत सारे बेसिक स्किल सीखते हैं। रिलेशन टू दिस फ्यूचर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, एडल्ट मतलब जो क्या क्या एडल्ट में होगा आगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस की। तो प्रॉब्लम क्या आती है भाई? एडोलेसेंस जो है एक स्टेज है जिसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा गया है, इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी क्या क्या है। तो पहली प्रॉब्लम इनमें सेक्स की प्रॉब्लम्स आती है। प्यूबर्टी जैसे बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज होती है, फिजिकल चेंज होता है, तो उन्हें समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। इस वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि फियर में क्रिटिसिजम्स, फियर फेल्योर, अपने सब्जेक्ट से लेकर एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी डर होता है, फियर होता है, फेलोर होने के डर से वो डरते हैं। वेरी टेंशन होता है ग्रेड्स को लेकर, एंट्रेंस को लेकर, आर्गूमेंट विथ पेरेंट्स, किसी टॉपिक पर अपने पेरेंट्स से आर्गूमेंट करते हैं, टीचर से आर्गूमेंट करते हैं, डिबेट होती है। स्ट्रिक्ट पेरेंट टीचर्स, पार्टिलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट टीचर, गुड फ्रेंड, जॉब एंड ओवर कंसर्न अबाउट हेल्थ, इन सारी चीज़ों में। फिर उसके बाद एंगरनेस, इस स्टेज में एंगरनेस काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे थ्रोइंग थिंग्स, इधर उधर गुस्से से इधर उधर सारे सामान को फेंकना, किक करना, किसी को लतियाना, होल्डिंग ब्रीथ, इस तरीके से। अफेक्शन आता है गैंग के प्रति, पीयर ग्रुप के प्रति काफ़ी अफेक्शन होता है, रुझान उसके तरफ होता है, लव, उससे ज़्यादा प्यार होने लगता है, जो थोड़ा सा सिंपैथी, लोग उससे ज़्यादा प्यार करने लगे, उससे उसके तरफ जो ज़्यादा सावर लव कह सकते हैं। जेलिसी, पार्टिलिज्म, चाहे स्कूल में हो चाहे होम में हो, या फिर क्यूरियोसिटी की बात कर सकते हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारे क्यूरियोसिटी आती है जानने की, एक्सप्लोर करें कि न्यू, डू समथिंग न्यू। कन्फ्लिक्ट विथ होम इंट्रैक्शंस, किसी चीज़ों को लेकर बहस भी होता है, पेरेंट टीचर्स। लीव होम, उसी कंडीशन में घर भी छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। फ्यू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी गलती काम में फंस जाने से या फिर कुछ गलत पनिशमेंट मिलने से। ज्वाइन एनी काइंड ऑफ रैंक्स, किसी अगर सही से गाइड नहीं किया जाए तो वो इस चीज़ में ड्रग्स, एंटी सोशल एक्टिविटी में वो क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि एक्ट एंड लाइव अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यू, होम, स्कूल और सोसाइटी। नॉट विलिंग टू ओबे, ओबे मानो और ना मानना, या मानना के ये आउट ऑफ डेटेड कह के ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल प्रॉब्लम भी आती है, जैसे मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो टीचर्स की मेथड को लेकर भी उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि दिस इज द आउट ऑफ डेटेड मेथड ऑफ टीचिंग। करिकुलम रिजिड होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। स्कूल इन्वायरमेंट नॉट अट्रैक्टिव, अगर स्कूल का इन्वायरमेंट अट्रैक्टिव नहीं है तब बच्चों, इस स्टेज में बच्चे काफ़ी किंतु परंतु करते हैं। रिप्रेसिव मेजर अडॉप्ट इन द स्कूल, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम के डिफेक्टिव होने की वजह से भी इन्हें प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ गाइडेंस, काउंसलिंग, काउंसलर्स। प्रॉब्लम ऑफ लीजर, खाली समय में इन लोग क्या करते हैं, बच्चे में बहुत सारे चीज इधर से उधर गैम्बलिंग में इंगेज हो जाते हैं, वॉन्डरिंग, इफ टीजिंग, यूज ऑफ ड्रग्स, एंटी सोशल एक्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सारी चीज़ें बच्चे, ये सब सारी चीज़ें इसमें करने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रोल ऑफ फैमिली। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ फैमिली। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए एक गाइडर की ज़रूरत होती है। तो फैमिली के क्या रोल हो जाता है एडोलेसेंस को एडजस्ट करने के लिए, एडोलेसेंस को संभालने के लिए, उसकी रही सही राह दिखाने के लिए सबसे पहले फैमिली ही होती है। फैमिली को कहा जाता है बेसिक यानी फंडामेंटल यूनिट, यानी बेसिक यूनिट। जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले फैमिली से ही आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी में आते हैं। तो फैमिली फर्स्ट हमारा सोशल होता है, सोसाइटी होता है। तो फैमिली को चाहिए कि प्रोवाइडिंग ए स्टेबल और सेफ एंड लविंग होम इन्वायरमेंट, बच्चों में एक सेफ स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट, लविंगली होम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि बच्चों अपनी बात को खुलकर रख सकें। एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है पेरेंट्स को, फैमिली को, जिसमें ऑनेस्टी हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेरेंट्स खुद रिस्पेक्ट चाहते हैं और बच्चों को रिस्पेक्ट ना करें, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए फैमिली को। क्रिएट एक कल्चर को क्रिएट करना है जिसमें कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए। जैसे फैमिली खाने के टाइम पर आप बैठ सकते हैं, बच्चों के साथ में आप क्या करें, भोजन करें। इससे क्या होगा, अपने खुलकर बातें रख सकते हैं आपके साथ। उन्हें अफेक्शन, लव दिखाना, लवंगली दिखाना नहीं है, प्यार करना है।
अलाउ एज अप्रिशिएट इंडिपेंडेंसी असर्टिवनेस। बात करते हैं उन्हें कुछ काम करने की अलाउ भी करनी चाहिए, उन्हें अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात कहनी चाहिए। डेवलपिंग अ रिलेशनशिप दैट इनकरेज योर चाइल्ड टू टॉक टू यू। जो रिलेशनशिप आप और अपने बच्चे के बीच में एक उससे कॉन्फिडेंस इनकरेज कर सकते हैं, बात करके उनकी उनकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर बिलोंगिंग एंड योर्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ऐसे छोटे छोटे हाउस होल्ड कोर्स को करने में उसको गाइड करना है, टीच करना है, सिखाना है। छोटे छोटे आपके घर के कामों में हाथ बटाने के लिए उसे जब तक टीच नहीं करेंगे, सिर्फ डांटेंगे ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा लेटा है, उसे गाइड करना कि ये कर दो, आप उसे सिखाइए ताकि वो नेक्स्ट टाइम से आपको हेल्प करेगा। टीचिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग लिमिट्स। उसे जो भी लिमिट है, लिमिटेशन है, समझाना अच्छे से, क्या सही है क्या गलत है, कितनी लिमिट में रहनी चाहिए, किसको कितना लिमिट देनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को बच्चों को फैमिली को टीच करना है। इम्पॉर्टेंट थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। किसी चीज़ को एक्ट करने से पहले क्या करना है, पहले सोचना है। बोलने से पहले किसी को सोचना है, जवाब देने से पहले सोचना है, ऐसे टीच करना है बच्चों। यही फैमिली का तो रोल होता है। एडोलेसेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे इसमें समझने लायक होते हैं। सेकंड बात करते हैं रोल ऑफ पीयर। जब फैमिली के बाद जब बच्चे की और थोड़ा सा आगे ग्रो करता है तो फैमिली से अफेक्शन कम होता है, पीयर ग्रुप की तरफ अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि 14 से 16 साल वाले बच्चे अगर देखें तो इन्हें ये मतलब पेरेंट्स से हटकर पीयर ग्रुप में यानी सेम एज वाले क्लासमेट एजमेट्स के साथ क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। द चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। आज ये ऐसे पीयर ग्रुप्स के प्रति काफ़ी रुझान होने की वजह इसलिए कि जो पहले हमारा जॉइंट फैमिली होता था, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चिल्ड्रन, अंकल, आंट, लेकिन अब वो ऐसा नहीं दिखने को मिलता। वो सारे शिफ्ट कर रहे हैं अब न्यूक्लियर फैमिली में। तो ये न्यूक्लियर फैमिली में जब शिफ्ट करने की वजह से क्या होता है कि बच्चों पर पेरेंट्स ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। वो क्या अपने कामों में बिजी रहते हैं। बच्चे की स्कूल फी, लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं। इस वजह से बच्चे अकेला फील करते हैं, और जब अकेला फील करते तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने एजमेट के साथ, मतलब अब ज़्यादा उसके तरफ क्लासमेट के साथ रुझान होने लगता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब आती है तो अपने प्रॉब्लम्स, फीलिंग, इंटरेस्ट, स्किल को क्या करते हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं रहता है, बात नहीं कर पाते, फैमिली अपने काम में बिजी होने की वजह से। इस वजह से वो फ्रेंड को, पीयर ग्रुप को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और जिससे उनकी रुझान एक दूसरे की अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। ठीक है। इसलिए जैसे कि वो अपना मान लेते हैं कि ड्रेसिंग सेंस हुआ, वॉक, स्पीक, ये सारे जो होते हैं अपने ग्रुप में रखते हैं। इसी को पीयर कल्चर बोलते हैं। मतलब ड्रेस मान लेते हैं कि अगर बात करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि देख ऐसा भी देखने को मिलता है कि ग्रुप में जो बच्चे अगर वो इयररिंग पहन रहा है तो हेयर स्टाइल अलग अलग कटाएगा। इस तरीके से एक्टिविटी, कपड़े का सिलेक्शन जो होता है वो दोस्त के हिसाब से करते हैं, दोस्त जैसे पहनते हैं उस हिसाब से वो भी करते हैं। ठीक है। तो ये सारे मतलब पीयर का रोल हो जाता है उसमें। बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, हर एक पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव नेगेटिव है। यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्तों अच्छे संगत रहा तो अच्छा बन सकते हैं, नहीं तो बुरी संगत। तो इसके लिए पेरेंट्स को गाइड करना होगा, नहीं तो फिर वही हाल है कि हाथ से बच्चे निकल जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर। रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स के बाद आ जाता है सबसे ज़्यादा अगर बच्चा इस टाइम देता है तो वो स्कूल होता है, स्कूल में टीचर लोग के साथ में। तो स्कूल एक इम्पॉर्टेंट मेजर इंस्टीट्यूशन है फैमिली के बाद। ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है हमारे बच्चे की स्किल को डेवलपमेंट करने में। एडोलेसेंस के स्टेज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द स्कूल डिसिप्लिन इज नॉट, इफ द स्कूल डिसिप्लिन इज नॉट वेरी हार्श एंड द स्टूडेंट, अगर किसी स्कूल का डिसिप्लिन काफ़ी टाइट नहीं है, हार्श नहीं है, अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्पेक्टेड द एडोलेसेंट्स मोर लाइकली, तो बच्चे क्या करते हैं, वो एकेडमिक वर्क को काफ़ी इंजॉय करते हैं। टीचर प्रॉपरली अगर टीचर प्रॉपरली ट्रेंड हो तो वॉर्म एंड इंथुजियास्टिक्स रिकॉग्नाइज द हिडन टैलेंट। बच्चे के अंदर में हिडन टैलेंट्स को पकड़ कर उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हेल्प करते हैं टीचर्स, है ना। फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स। दूसरी बात करते हैं, अगर वही पुअरली ट्रेंड हो, इनकम्पिटेंट टीचर्स हो, तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देंगे, रिजिड करिकुलम बना देंगे। रेगुलेशन कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट और टीचर दोनों पर।
This does not give enough opportunity to adolescent to solve the question and satisfying the thought that come to your mind. बच्चों को एक क्या करना है, एक माहौल प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या होगा कि मतलब काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन उसकी दूसरी ऑन द अदर हैंड की बात करते हैं हम, दूसरी बात कि अगर उसको चांस नहीं देखते हो, उसको समझ में नहीं आता, तो दे मे लूज ऑल इंटरेस्ट इन स्टडी and are not motivated enough to be do well. Many of them may even drop out of school, है ना। बाद में इंटरेस्ट जब आप नहीं जगाएंगे तो स्कूल को ड्रॉप आउट कर सकता है, क्लास नहीं कर सकता है, जो सब्जेक्ट उसको इंटरेस्ट ना लगे, तो सारे में उसको इंटरेस्ट जगानी है। दिस डज नॉट गिव एनफ अपॉर्चुनिटी टू द एडोलेसेंट सॉल्व द क्वेश्चन, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल। आजकल का जो सिस्टम है, एजुकेशन जो टीचिंग का सिस्टम है, उसमें अगर उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए अगर खेल आप प्लेइंग का आप यूज करते हैं एज अ टीचर, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी और स्टूडेंट के भी रिलेशनशिप काफ़ी बिल्डअप स्ट्रॉन्ग बनेगा। द टीचर ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन बिटवीन द टू। अगर आप और टीचर, आप और स्टूडेंट के बीच का अच्छा रिलेशन है, अच्छे इफ़ द टीचर इज़ लाइक्ड बाय द स्टूडेंट, अगर टीचर को बच्चे द्वारा पसंद किया जाता है, उसके एकेडमिक पसंद की जाती है, समझ आती है, तो बच्चे दे आर मोर लाइकली टू लिसन। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर की बातें सुनते हैं बच्चे। लर्निंग बाय डूइंग एंड प्लेइंग, बच्चों में टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि बच्चों में रोट लर्निंग से ज़्यादा उसे लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करनी है, और प्लेइंग ऑल्सो। मोरल डेवलपमेंट, स्टूडेंट पर्सनालिटी डीपली इन्फ्लुएंस बाय दिस टीचर। टीचर की पर्सनालिटी, आप स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों पर। वैसे टीचर से बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, ही हेट्स द टीचर हु इज़ क्रूअल, जो काफ़ी खड़ूस होते हैं। इफ़ द पर्सनालिटी ऑफ द टीचर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर जो पर्सनालिटी अच्छी है टीचर्स का, मोरल थिंकिंग एंड मोरल कंडक्ट इज गुड एंड पॉजिटिव, इट विल अफेक्ट द लिविंग मोड्स ऑफ बिहेवियर कंडक्ट। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, रोल ऑफ कम्युनिटी। व्हाट इज द कम्युनिटी? The community often represent an atmosphere. It's a create atmosphere. You can say कि community often represent an amorphous influence on the lives of adolescents. Community में मतलब आपका हो जाएगा, हमारा नेबर्स हो जाते हैं, आपकी हॉस्पिटल्स, आपका जो पुलिस स्टेशंस, आपके स्कूल्स, कॉलेज, और हम इस तरीके से बात कर सकते हैं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मतलब जो आप समाज में जहाँ पर आप रहते हैं, रोड का स्ट्रक्चर, आपके पार्क, ये सारे कम्युनिटी होता है। अगर ये सारे की डेवलपमेंट, यहाँ अगर विकास अच्छी हुई है, डेवलपमेंट हुई है, आपकी लोकेलिटी की अगर रोड सही है, आपकी लोकेलिटी की इन्वायरमेंट सही है, आपकी लोकेलिटी की डिसिप्लिन सही है, आपकी लोकेलिटी की if in your locality of the like that your hospital is good in your locality, हॉस्पिटल की सिचुएशन सही है, आपकी आपकी जो लोकेलिटी की थाना कह सकते हैं, पुलिस स्टेशन की बात कर सकते हैं कि वो सही है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होता है, एडोलेसेंस काफ़ी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। सोशल कंटेक्स्ट, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी, चर्च, स्कूल, ये सारे वर्क प्लेसेस, तो ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ जाएंगे, अगर पार्क पे बैठेंगे, सही अगर इन्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन से क्या उसकी डेवलपमेंट अच्छा है। कहीं कहीं आप देखते हैं जिस लोकेलिटी में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जिसकी मान लेते हैं कि उसकी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग देखा जाए, उसमें प्रेस्टीज लोग, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर उस कॉलोनी में अगर रहते हैं, तो बच्चे वहाँ वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट, उसकी सोसाइटी में बच्चे वहाँ पर कॉलोनी वगैरह में जो घर और जल्दी मिलता नहीं है, मिलेगा भी तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, उसकी रेट होता है। तो इस तरह से वहाँ का कम्युनिटी भी क्या करता है, हमारे इन्फ्लुएंस करता है एडोलेसेंस स्टेज को। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल एंड टीचर्स। तो ये सारी चीज़ आज की ये वीडियो थी। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। फिर भी किसी प्रकार का किसी को कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करने के लिए आप फ्री हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, और पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए इस पेंडेमिक में। ठीक है, और बी शेप, ज़्यादा फालतू का इधर उधर घूमना भी नहीं है। सेफ रहिए और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन बहुत अच्छा, बाय बाय।